यहाँ पर बोए थे हमने, जैसे कई बार खा लिए हैं पर। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, सुनील उपाध्याय फिर से हाजिर है आप लोगों के सामने उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से एक नया व्लॉग लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर पापा अब कर रहे हैं शिमला मिर्च तोड़ रहे हैं। और जो यहाँ पर बोए थे हमने, जैसे कई बार खा लिए हैं पर 2-3 और लगे थे तो उनको भी आज तोड़ लिया। बैगन तो हमने खा लिए यहाँ से कई बार। ये फला ला रही धर दो है चालू बहुत चाहूँ और नहीं अरे भाई एक बार सो ठीक है। चलो शिमला मिर्च वगैरह हमने तोड़ दिए हैं यहाँ से और पापा ने, और अब हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। बाकी मौसम कल से बहुत अच्छा है, कल से लगातार धूप आई हुई है और आज भी लग रहा है कि धूप रहेगी। ऐसे तो बादल वगैरह लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप क्या बेहतर व्यू हो रहा है और बढ़िया बादल लगे हुए हैं। और आज मैं बादलों के ऊपर हूँ, बादल मेरे से नीचे हैं, लगभग थोड़ी हाइट बादलों के नीचे है। पर जिस तरह से ऊपर को जा रहे हैं लगता है कि कहीं दोपहर में बरस ना जाए। तो अभी मेरे पास एक काम है नीचे, मुझे सारे कमरे के पर्दे खोलने हैं और पर्दे भिगाने हैं, उसके बाद धोने भी हैं दोपहर में। बट अभी पहले इनको खोल देते हैं। मम्मी बर्तन धो रही है यहाँ पे, पापा लगे हैं हमारे सब अंदर सब्जी की तैयारी कर रहे हैं और मैं अपना काम कर लेता हूँ। तो चारों कमरों के भैया पर्दे निकाल दिए मैंने और अब इनको थोड़ा सा निरमा में डुबा देते हैं। घड़ी, मेरे पास भी घड़ी है। तो दोस्तों कब पर्दे मैंने डुबा दिए हैं अब, और पहला काम अभी आज का ही पहला काम भी स्टार्ट हो रहा है। सुबह 7:30 ही हो रहे हैं, अभी तो 7:30 हो रहे हैं, मतलब मेरे पे 7:30 स्टार्ट हो गई आज। मैं 2 दिन से एक्चुअली मैं घर पे था भी नहीं, मैं कहीं मार्केट वगैरह चले गया था। लेकिन अब 2 दिन, आज का दिन बहुत भारी होने वाला है मेरे लिए। सुबह उठ के पहले और काम तो कर लिया मैंने, जैसे आग जलाना हो गया, दूध गर्म कर दिया था और उसके बाद चाय बनाई और रात के बर्तन धोए, ये तो मैंने पहले ही कर दिए 6:30 बजे उठ के। पर अब देखते हैं क्या होता है। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में। और आजकल हमारी अम्मा भी बहुत काम कर रही है। ये गधवटुक हत्ती पर पजो है भैया आज। दोस्तों रोटियां बन गई हैं। अब ये कुछ रोटियां कल रात की थी तो उनमें घी लगा के उनको भी खाया जाएगा। और ये है घर का घी, प्योर घर का घी हमारा। हाँ तो गाइस ये है शिमला मिर्च जो अभी थोड़ी देर पहले तोड़ी थी। तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद मिलता हूँ आपको। सो गाइस अब चलता हूँ थोड़ा तल्ला बखली क्या काम चल रहा है वहाँ देखते हैं थोड़ी देर। हेलो
होंगे लाड़ साहब मख मचनी अरे मग बहुत अमी यार मखोल जी चलो सब काम ध्यान रखे तो सकतारा सेकतारा ओ पापा मग भाग जानी मग खेल हैं ले लानी तुम दुकान मार जाओ और ब्याल भाई मखोली जी आजकल यार आजकल क्या है मतलब चौमास के टाइम पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अब ये चलती रहेंगी असूस के टाइम तक, तब जब घास काटने का टाइम रहेगा तब तक ये मक्खियाँ वाली जाती नहीं है। हल्की बारिश हो रही है और उसके बाद घर के अंदर जो मक्खियों का आतंक हो रहा है, शाम को धुआं लगाना पड़ता है, इतनी ज़बरदस्त मक्खियाँ दिखी चारों तरफ। घर के अंदर तो मक्खियों ने आतंक मचा कर रखा, पंखे पे ऐसे लटक रखी हैं उल्टी हो ऐसे बैठ रखी हैं वहाँ पे। तो सफ़ेद अगर पंखा है ना आपको आपके घर में तो वो एकदम पूरा काला दिखेगा, इतनी मक्खियाँ बैठ जा रही है। तो वो लगी हैं अम्मा मक्खियों के लिए, मक्खियों का इलाज करने पे। आजकल कई सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं मक्खियों के लिए, मच्छरों के लिए, तो यूज़ कर रहे हैं गाँव में भी। ऐसा नहीं है कि आप वो टाइम चले गया धुआं लगाने का, कई लोग लगाते हैं लेकिन कई लोग अब इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो आज यहाँ पर अभी तक तो काम बंद है और एक साइड की आधी दीवार दे दी है, चौखटें लगा दी गई हैं, काम लगातार चल रहा है यहाँ पर भी प्रगति पर तेजी से। आगे ला था काम। तो गाइज मैं पहुँच गया हूँ अब राकेश के घर पे। आजकल राकेश घर पे लगा हुआ भाई बहुत सारे काम। पहली तैयार ये जो है भाई तैयारी ऐसी तैयारी कर दूंगा, ऐसी बढ़िया लगा दूंगा। तो गाइज ये है पूरा लकड़ियों का घर बना हुआ है। और ये क्या हुआ था राकेश? ये यहाँ सीलन आती है इस दीवार पे, इसके कारण ये 5 सालों में खराब हो गए। आज के टाइम पे क्या ये है तो सारे चीड़ के, पुराने जो चीड़ के थे जब चीड़ कम होता था तब चीज़ पक्की रहती थी, लेकिन अब चीड़ इतना ज़्यादा हो गया कि कच्चा चीड़ लगाना है, छोटा वाला 1-2 साल में ही चीड़ खराब हो जा रहा है। तो राकेश लगाए बल्लियाँ लगाने पे। हम सब सुना ऑलराउंडर है ना, ऑलराउंडर सब काम कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या हुआ है, ये गिर गया था, मतलब सीलन इतनी ज़्यादा हो गई थी, कुछ बल्लियाँ ख़राब हो गई थी तो सड़ के नीचे गिर गई है। इसकी माता जी ऊपर मंदिर भी है इनका वहाँ पर, जहाँ पर लड़ी जल रही है था अभी, तो फिर बनाएंगे दोबारा उसको वहीं पे। तो हमारे जो वो नहीं आ रहा यार वाले यार में पहली एक साइड देना चाहिए क्या तुम्हें वो ये पूरा बनाना एक साइड है। तो भोग अलग है क्या ना भोग अलग आएगी घरेला आज है ठीक है, फिर दिन में आना पड़ेगा। मतलब भी आ गई हैं काम देखने के लिए। ये परसों आए और कल राकेश ने इनको ये जिस तरह से साफ़ हो रहे हैं ना, तो ये सारा निकला इसमें से कचरा। तो ये मतलब बाहर की खाल, उसकी छाल बोलते हैं ऐसे इसको, तो ये सब इस तरह से प्लेन करके बनाई और अब राकेश अंदर लगा भी हुआ था कि कुछ दिन पहले अपन इनका एक साइड से वहाँ गिर गया था नीचे, और क्योंकि बल्लियाँ सड़ जाती हैं। अब चीड़ मैंने बता रहा हूँ कि चीड़ उस तरह का नहीं रहा जो पहले 50-60 साल पहले हमारे गाँव में कई लोगों के घर पर चीड़ है, तो वो एकदम पक्का है, लेकिन अब हर 2 साल में ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पहाड़ों में घर बनते हैं और ये पूरे नीचे से लेकर लकड़ी तक है, बाकी जो चारों तरफ दीवार है वो पत्थर की है और ऊपर भी पत्थर लगाया हुआ है। लेकिन अभी ऊपर जो डिज़ाइनिंग है वो पूरा, पहले एक बार मेरा पहला वीडियो आपने देखा होगा, नीचे राकेश के नीचे वाला घर उन्होंने प्रिपेयर करवाया था पिछले साल ही, तो उसमें देखा होगा आपने किस तरह से पूरी बल्लियाँ वगैरह लगाई थी। तो वो फोड़ी हुई लकड़ियों को किस तरह से सेट किया था, फिर मिट्टी डालती फिर पत्थर लगाए थे। तो उसी तरह से यहाँ तो वो नहीं होगा, यहाँ केवल पाल पर काम चल रहा है, मतलब फ्लोर पे जो फ्लोरिंग है उस पर काम चल रहा है अभी इनका। वैसे उन्होंने नीचे वाला जो जहाँ पर पूरा वो हो रहा है वहाँ फ़र्श देना था, और वो फ़र्श के काम पहले उन्हें मिट्टी निकाली और फिर वहाँ रख दी थी उस वाले खेत पे, फिर लेकिन उसके कुछ दिनों बाद वही नीचे गिर गया। तो अभी वो वाला काम है, उसके बाद नीचे फ़र्श भी काम करवाना है, तो डबल काम बढ़ गया इनका। इस तरह से इनको लगाया जाएगा जैसे उस वहाँ पर बनाया हुआ है, इस तरह से सेट किया जाता है जैसे इसने लगा दिया। तो लगा लिया सब भाई हूँ एक रह से बस दूर हरी ने, फिर ये माथ पे पार वो लकड़ लगी ने वो वाली जो लकड़ियाँ हैं ये इसके ऊपर से सेट की जाएंगी। ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। सो गाइस काम स्टार्ट हो गया अब यहाँ पे, और वहाँ मसाला भी बन गया है।
सो गाइस अब जाता हूँ मैं थोड़ा सा पहाड़ी बाखली मतलब बामणू बाखली में, वहाँ देखते हैं आज क्या काम हो रहा है। तो पहाड़ी बाखली में आज चल रहा है छिलुक बनवा रहे हैं लकड़ी जलाने के लिए। बामणू बाखली में पहाड़ में चल रहा है, ये छिलुके बनाए जा रहे हैं यहाँ पर भीमू के। भीमू क्यों लकड़ बकवास करता है मेरे सामने कल का लड़का। ये देखो ये फ़ोन भी नहीं उठाता है। ત્યાં તે આવજી કે કાંચી કોઈ કે કન્યું जी ये नालायक है, ये फ़ोन नहीं उठाते पंडित। ये जाके भी अकल नहीं आई। अरे यार अच्छा इधर पहली बार उसी बढ़िया नहीं चाहिए, पहली बार इसका निकालना गाँव में आप धरण पड़े जब उन्हीं आ हाँ भाई, कि लेकिन मरतेल नहीं आता तो अभी धरना पड़ेगा। पहली बार इसका इधर ऐसी गाइस इनके ना पहले वो बनते थे, जैसे ये निकाल रहे हैं इसकी रस्सी बनती थी, वो भी वहीं जाके निकलती थी तब खाओ में जाके पानी में पानी खाओ पाऊँ हाँ। तो लेकिन खाओ हूँ पहली बार खाओ में, लेकिन बाज कैसे होते ओहो खाली हाँ पाऊँ धरनी लोग अब छिलुक बढ़िया रहनी या एल तो ये हमारे खाली हम लोग भैंसे की दीवा में अलग खाली नतरा यूँ इधर जोड़ बन जाना रमल जोड़ बनी है उनका अगर खाओ धरियान तो क्या कल नहीं आई मेरे क्या यार मैं तो जीपा चढ़ाई चढ़ा हूँ मैं फोन उठा। अच्छा ત્યાં के को जीपा चढ़ाई चढ़ना चाहिए तू पक्की को है फोन बैगा तिराई थी यहाँ की फोन किने नहीं उठा। वहाँ जाके वह कल नहीं आई, बड़ा आदमी है वो तो गलत करी थी दोबारा मिला। दोस्तों अब हो रहा है लंच का टाइम और लहसुन सुखाई थी अब वो भी सूख गई है और धूप आज थोड़ा ठीक खिली थी कि इस वजह से कई चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे लकड़ियाँ सूख गई हैं और लहसुन वगैरह था, अचार था, वो भी सारा सूख गया सही सही, मतलब धूप अच्छी मिल गई उनको। बाकी अब थोड़ा थोड़ा मौसम ख़राब होने लग गया है, धूप हल्की होने लग गई है, इधर उधर से तला सल्ट की साइड से बारिश के आसार लग रहे हैं। तो थोड़ी देर में लंच करते हैं और राजमा चावल बने आज, क्योंकि यार वैसे भी एक हफ़्ते बाद हम चावल खा रहे हैं। पापा ऑफिस से लाते तो मैं मम्मी रहते तो दिन में हम रोटी खा लेते हैं, एक हफ़्ते बाद आज चावल सब पड़े जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपको, ठीक है। अब हो रहा लंच का टाइम, ल्याल जो कर ल्याल बनी है चावल के साथ राजमा। आजा लो आप ही कुत्ता और चार 1 2 4 ले लो 4। वाह 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 बहुत जोरदार। 700 रुपये ये हफ्ते बाद भात खाऊं तो और दूंगा। धर धर बार बार ठीक है बुझे के जल धर ले उनका बोल उनका बहुत भी पुष्पा के दिखे और उनका बहुत थोड़ी बताई और मैं हेल्प होगा ये बोला जाऊं नहीं सब बंदा उनको दे रहा था को मैं बोला नहीं सब बंदा जल्दी हम उनको। तो दोस्तों अब लास्ट में मैं खा रहा हूँ कढ़ाई में और इसके कोने कोने में जो ये लगा हुआ है ये, हाँ ठीक था वाह जो स्वाद है ना कढ़ाई का, ओहो जहर एकदम जहर जोरदार हो। बेशक ये लोहे के नीचे कढ़ाई पर आँख में जो कढ़ी पूछी जाए ये हर बाजू निकाली जाए मैं नहीं हूँ उणु कुणु बे अन्य आना आजू हाँ कभी आप कढ़ाई में खाना जो लोगों ने नहीं खाया है लास्ट में ऐसे कर दिया साफ कढ़ाई ऐसे उसी धर में ऐसे क्या ऐसे फिर ऐसे इसको दिया जाता है, उंगली को ऐसे मोड़ा जाए फिर ऐसे इसको। ओह वाह। जो बाहर के लोग रहते हैं वो पहाड़ में होम स्टे के लिए आते हैं और देखा हम ऐसी जगह पर खा रहे हैं और इतना बढ़िया इन्वायरमेंट, इतना बढ़िया मौसम, सामने घनघोर बादल लगे हुए हैं और राजमा चावल घर की मूली और अचार, आत्मा तृप्त है बिल्कुल तृप्त।
गाइस अभी शाम का टाइम है और हम लोग, मैं और मम्मी आए हैं नीचे अपने बड़ में। और मम्मी थोड़ा गुस्से में है क्योंकि वहाँ पर मुर्गियों ने, वो यहाँ पर नीचे मुर्गियाँ रहती हैं, हमारे चाचा जी है उनकी, तो उस वजह से उन्होंने सारा नीचे ख़राब कर दिया। तो मम्मी उनको फंसका रही है बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से। मतलब कह रही है कि तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कर दिया यहाँ पे। कहें कि मुँह छिपला मुँह धरसी और वो मुँह आप देखे रही हूँ तुम्हें कोखड़ू सब चेहरे है जब नहीं हो बोला वहाँ हर चीज बोल मुँह। तो अभी हम आए नीचे, यहाँ पर वो है क्या कहते हैं अरबी, अरबी अरे पैरबी ना यार मेरा मनो में अरबी सब और के ना पिनाओ। तो पिंडालू को अभी वो कर रही है, वो केयर भर रही है उनमें। भाई क्यों आप कुकड़ू कहा है कि कहते बाब ये शिमला मिर्च डोला इधर इधर हरी की रिया लागू तो रोज शिमला मिर्च लाई जल। तो यहाँ तक सारा ये कर दिया। मैं ऐसे ही आया था मैं, वैसे मेरा कोई काम है नहीं यहाँ पर, मुझे बस एक पत्थर है नीचे वाले खेत में उसको ऊपर रखना है दीवार पे। तो लगी रहा यार फिर नहीं कुकड़ा के कैसे पूर्व में हकेड़ी हूँ नहीं हो। ये देखें ये है ककड़ी की बेल, लेकिन हो इतनी बड़ी गई है नहीं, भर भर गया भैया ठूल एकदम। पर इमें एक लाख अखड़ नहीं ला रहा सबसे छोटी बात ऐसा, पर पूरा पूरा उतना है मार डो तक। शाम के 5 बजे का वक्त है और मैं फिर से राकेश के यहाँ आया हूँ। वैसे यहाँ पर दोपहर में, आज दोपहर में ही होना था सारा काम, लेकिन थोड़ा सा कुछ ऐसा हो गया था कि लेट हो गए थे ये बल्लियाँ वगैरह लगाने में। तो उस वजह से फिर उसके बाद उसने काम बंद कर दिया, उसने कहा चलो कल कर लेंगे। लेकिन अभी मतलब जो कल जो गरियाना वगैरह जो मिट्टी वगैरह इसमें डालनी ऊपर से वो कल ही होगा। अभी क्या है थोड़ा सा ये लग रही है, ये जो दादर है, जैसे दादर वहाँ रखा है मेरे पीछे आप लोग, मैंने दिखाया था ये लकड़ियाँ जो रखी है इसे बोलते हैं दादर। मुंबई वाला दादर नहीं, वैसे वाला दादर। तो वो वाला दादर है। तो उस दादर को यहाँ पर अब लगाया जा रहा है, सही तरीके से सेट किया जाएगा। दिखाता हूँ आपको। इस तरह से इनको सही तरीके से सजाया जाता है और कि बीच में कहीं गैप ना रहे इनमें, क्योंकि अगर इस तरह से गैप रहेगा तो जो मिट्टी है वो नीचे चल जाएगी। तो पूरे तो इस तरह से इनको सही तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाया जाता है किले की। फिर बाद में क्या होता है कि यहाँ पर गैप अगर ज़्यादा रहेगा उनके बीच में तो जो मिट्टी रहेगी नीचे चल जाएगी। और सूखी मिट्टी नहीं डाल जाती है, गीली मिट्टी डाल जाती है जिससे पकड़ रहे मिट्टी टपके ना नीचे। सूखी डालेंगे तो सारी सारी नीचे चल जाएगी वो। तो अभी तो फ़िलहाल राकेश इसको बिछाएगा, उसके बाद और काम करेगा। बाकी जो बल्लियाँ हैं उनमें भी एक अलग तरीके का पैटर्न होता है, जैसे एक मोटी रहेगी सबसे इधर, फिर बीच में एक पतली, फिर एक मोटी, फिर एक पतली, इस तरह से पैटर्न वगैरह किया जाता है इसका भी। अभी मैं चलता हूँ, थोड़ा मार्केट जाना मुझे। वो तो लाएगी रसम मिशाण पे, अरे बड़ा मुश्किल है वो गैप लगी नहीं हड़सो ना ज़्यादा, मतलब गैप भरियल दोबारा ना गैप नहीं हड़सो सब चीज मत मूर्ति एक और दूसरा ये सहती वो थोड़ा सा। हाँ ये थोड़ा सा ये जो भराण था ना, ये भराण थोड़ा सा उसा हल्का सा बैंड है इसे, तो वो वजह वो झुकल। टाइम लागल थी कि आज मैं आज एल लिया थे फिर भो की लगा दूँ ना क्यों घरे जल पर आज दादर पहुँचो, लेकिन टाइम लागल भैया आ रहा था जल्दी की छोरे लची ले मेरे की गैप नहीं होता ना पर बजाते क्या बात है तेरी। पहाड़ घर है ये तो है पे, पर ये फायदा हो ना इनमें, फायदा तो एक हुआ कि गर्म नहीं होए, लोग आप पंखा यूज़ करें तब हाँ बदेर बिना पंखा रही नहीं जान, लेकिन सीमेंट घर से कंक्रीट वगैरह ये थी चाड़ल मरता दादी। ये तो उनको सही बात कह रहे हो वो बंधे जी, इनमें ये फायदा बस इसकी ज़रा दिक्कत है, लेकिन ठंड कहाँ जाको बराबर और कदू फोन है तो गाइज अभी राकेश लगा हुआ है और थोड़ा बहुत मैंने उसको पकड़ाई थी लकड़ियाँ। बाकी अब वो इसको लगा के कल जो जितनी मिट्टी नीचे है जो ऊपर से आई थी वो सब वहीं रखी जाएगी गीली करके, और उसके बाद वो जब सूख जाएगी तो उसके बाद फिर लीपा जाएगा उस पर गोबर से। तो ये प्रोसेस अभी काफ़ी लंबी है, लेकिन
मुझे बहुत पसंद आते हैं पहाड़ों के घर इस तरह के, क्योंकि एक तो मैंने बताया कि पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठंडा रहता है, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो यही है यार। बाकी यार क्या है कि लकड़ियाँ अगर आपके पास थोड़ा सही चीज़ें हैं, जैसे क्या कहते हैं कनार वगैरह, इनकी लकड़ियाँ होगी, साल की होगी, ये चीज़ें की अगर बढ़िया लकड़ियाँ हैं तो सही तरीके से कुछ चीज़ें ले ली और बढ़िया प्रॉपर बना दिया तो। क्योंकि राकेश से 3 साल पहले इसको ऊपर रिपेयर करवाया था, जो पाल था वो रिपेयर करवाया था, लेकिन अब देखा सा वो पहली सब 3-4 वर्ष का दड़ गई, फिर वो दोबारा मंगा रही दूर पे, एक जगह से मंगाए थे वहाँ से, वो नए आए हैं सारे जितने आप उसने लगा रखे हैं आज, उसमें 2-3 हैं जो पुराने हैं। तो एक सही तरीके से सिस्टम तरीके से इसको लगाया जाता है, और इस काम में टाइम तो लगता ही लगता है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप क्या नया देखना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय यार।